पाकिस्तान की तकरीबन तमाम हाई कोर्ट से अपनी फॉरेन फंडिंग, इसराइली इंडियन पैसे को छुपाने के लिए स्टे, हर हीला बहाना इस्तेमाल किया। 8 साल, 4 हाई कोर्ट्स, 4 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। ये लाडलापन क्यों है और दूसरे इतने सुतेले क्यों हैं? इसका हर गुनाह माफ है। ये जो करे कोई पूछने वाला नहीं, और दूसरों का हिसाब दिन रात भी लिया जाता है और उनके लिए स्टैंडर्ड्स भी और बनाए जाते हैं। खान साहब, ये जो कल दोबारा एक दफा फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आई है, ये क्या है? ये फॉरेन फंडिंग नहीं तो और क्या है? इसे इंपोर्टेड फंडिंग भी कहा जा सकता है। ये वो इंपोर्टेड फंडिंग और इंपोर्टेड डॉलर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की। जिस पैसे से आपने धरने दिए, जिस पैसे से आपने इंतखाब लड़े, जिस पैसे को आपने अपनी जेब में और अपनी बाजी अलीमा की जेब में डालकर कहीं न्यूयॉर्क के फ्लैट बनाए और कहीं पाकिस्तान में महल बनाए, दूसरों को कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत। आपके अपनी जेब में इंपोर्टेड फंडिंग। और खान साहब, आप सिर्फ करप्ट नहीं हैं, आप इखलाकी तौर पे भी करप्ट हैं, आप मुआशी तौर पे भी करप्ट हैं, आप दिमागी तौर पे भी डिस्टर्ब हैं। आप ये जो आपकी इखलाकी करप्शन है, ये है वो फैसला अमरीकी अदालत का, आपने इसको चैलेंज नहीं किया। आप मुआशी तौर पे भी करप्ट हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गोगी, पिंकी और बुजदार ने शहादतें नहीं दी या उन्होंने पैसे लेकर आपको नहीं पहुंचाए, बैरूने मुल्क से भी पैसे कभी क्रिकेट के नाम पर और कभी किसी और खेल के नाम पर आपकी जेब में पहुंचे हैं वो पैसे। गुजारिश ये है कि हम हुकूमत में आए थे कि एक नया इंतखाब करवाया जाए, मगर जब हुकूमत में आए और बहुत सारे जिम्मेदार लोगों ने हमें कहा कि अगर आप हुकूमत छोड़कर निगरान हुकूमत को आपने हुकूमत दे दी तो पाकिस्तान की मईशत जो पहले ही तबाह हाल है, पाकिस्तान किसी वक्त भी डिफॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान तनहा खड़ा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे खड़ा है। हमारे लिए आसान रास्ता था कि हम इंतखाबात की तरफ जाते और अपना सियासी नुकसान न करते, मगर हमने मुश्किल रास्ता चुना, जिसमें वो रास्ता जिसमें पाकिस्तान खड़ा था, अकेला खड़ा था, डिफॉल्ट के करीब था। हमने अपने सियासी जो साख्त है उसको नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान को बचाया है। ये किसी के गुनाह हैं जो हमने अपने सर पर उठाए हैं सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। अगर हम ये 4 महीने इस तरह के इकदामात और हुकूमत ना बनाते तो आज श्रीलंका की ख्वाहिश करने वाले श्रीलंका की ख्वाहिश पूरी हो चुकी होती। अच्छा जो साहब, ये बताइएगा 130 इस्तीफे आए थे लेकिन आपने सिर्फ 11 किए मंजूर किए, बाकी रहने दिए। ये क्या बादशाहती नहीं है कि या तो तमाम करते या तमाम रहने देते? देखिए, गुजारिश ये है कि जिन इस्तीफों पर जिन उनकी पूरे स्टैंडर्ड जो कि कानून में दिए गए उसके मुताबिक स्पीकर साहब का इस्तेकाक है। अभी सिर्फ 11 किए और इस वक्त तक बेचैनी आपको पीटीआई में देखने वाली होगी। ये वो इस्तीफे थे कि इस्तीफे दे गए थे लेकिन तनख्वाहें आज तक पार्लियामेंट से ले रहे थे, पार्लियामेंट लॉजेस में आज तक थे, पार्लियामेंट की गाड़ियां आज तक इस्तेमाल कर रहे थे। यानी 2 नंबरी की और डबल फेस की, हर जगह ही आप डबल फेस है। इनका ख्याल था कि 2014 में जैसे इस्तीफे दिए थे ये अभी भी सीने से लगा के रखेंगे, कबूल नहीं करेंगे।
आए मैदान में ना, अब 11 हैं या उसके बाद बाकी भी आ जाएंगे और मुकाबला करें। इतने आप मकबूल हैं तो दोबारा सीटों पे इलेक्शन होने वाला है, पता चल जाएगा कौन मकबूल है। इसके अलावा आपके अमरीकी फैसला कोई नहीं उस पर सोन मोटो नोटिस लेता, कोई नहीं पूछता। ये सारे का सारा जो खेल है, और उसके बाद हमें हुकूमत मिली है, हमारा वजीर आला और वजीर आजम शहबाज शरीफ उतनी देर दफ्तर में नहीं बैठते जितनी वो अदालतों की तारीखें भुगतते हैं। तारीखें भुगतते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। तुम्हारे खिलाफ हर चीज है, इखलाकी करप्शन भी है, मुआशी करप्शन भी है, मगर कोई फैसला देने को तैयार नहीं। ये दोहरा निजाम अब नहीं चलेगा। हम पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, सियासी तौर पर तमाम वो फैसले जो कि अवामी अदालतों में लेकर जाएंगे, पार्लियामेंट अपना फैसला देगी। और ये केस, ये टेस्ट केस है। अगर आज अमरीकी डॉलरों को, इंपोर्टेड फंडिंग को, इंपोर्टेड पैसे को खान साहब की जो जेब के अंदर से निकला है, वो अगर उस पर सजा ना हुई तो फिर किसी और को कभी भी सजा नहीं होगी। इसी तरह इंपोर्टेड डॉलर्स आते रहेंगे और पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा किया जाता रहेगा। इन इंपोर्टेड डॉलरों ने काम क्या दिखाया है? सिर्फ 2013 और 18 का इलेक्शन नहीं लड़ा आपने, धरना भी इसी से दिया है, सीपेक भी इसी से रोका है, अपने नजायज केस भी इसी पैसे के बलबोते पर आपने उन पर फैसले आज तक होने नहीं दिए। आपका जहाज, आपका किचन, आपकी बहन के फ्लैट, वो जो सिलाई मशीनों के नाम पर बने, सारे के सारे इसी इंपोर्टेड डॉलर से बने। हमें इंसाफ चाहिए। सुतेले और लाडलों वाला सलूक इस पाकिस्तान से खत्म किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए, एक जैसे स्टैंडर्ड्स के साथ फैसला किया जाए। किसी के लिए तो दिन रात तारीखें और दूसरे के लिए दिन रात स्टे, किसी के लिए निगरान जज और पाकिस्तान की ताकतवर तरीन JITs, और जब उसमें से भी कुछ ना मिले तो फिर आप जजेस को ब्लैकमेल करके फैसले लिए जाएं, और दूसरी तरफ अंबार हों वो प्रूफ्स के जो कि बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, मगर आज के दिन तक कोई फैसला नहीं आया। लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ना आया तो पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आएगा। और ये जो डॉलर है, याद करें वो दिन जब इसी दोहरे मियार की वजह से बेटे से ना तनख्वाह लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल किया तो 100 रुपए का था। आज डॉलर रुक नहीं रहा, आज डॉलर ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान तनज़्ज़ुली नीचे की तरफ है जिस दिन से नवाज शरीफ के खिलाफ नाइंसाफी पे मबनी फैसला आया। एक फैसला नहीं आया, एक रेफरेंस नहीं बना, कई फैसले, कई रेफरेंस पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए, नून लीग को रास्ते से हटाने के लिए बनाए गए, लेकिन हम तो खड़े हैं। आज नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, ना डॉलर ठहर रहा है, ना पाकिस्तान की मईशत में ठहराव आ रहा है, ना गरीब की रोटी बची है, और ना पाकिस्तान को इस वक्त लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि न जाने किस दिन खुदा ना खास्ता इसके ये बैंकरप्ट ना हो जाए। हमें ऐसे फैसले और ऐसा मियार बनाना होगा जो सबके लिए एक जैसा हो।